जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, कल 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार को क्लास 5 का ईवीएस यानी हमारी दुनिया का वीकली टेस्ट लिया जाएगा। और इस सप्ताह जो आपको पढ़ना है, जो उससे आपके प्रश्न बनेंगे, उसी को ध्यान में रखते हुए भारतवर्ष क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आए हैं 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए बच्चा और शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको इस सप्ताह पढ़ना है जल प्रदूषण, जल के स्रोत, क्या डूबा क्या तैरा। तो जल के बारे में अच्छे से पढ़िएगा, उसी से आपके प्रश्न आएंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है, इनमें से क्या जल का स्रोत है? कुआं, नदी, तालाब या इनमें से कोई नहीं। जल का स्रोत क्या होता है? जल का स्रोत जहाँ से हमें पानी मिल सकता है ना। जहाँ से हमें क्या मिल सकता है? पानी मिल सकता है। कुआं से भी मिल सकता है, नदी से भी मिल सकता है, तालाब से मिल सकता है। यानी जो इसमें डी प्रश्न दे रखा है, यानी इनमें से कोई नहीं, ये तीनों होंगे। यहाँ पे होना चाहिए इनमें से कोई नहीं की जगह में इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी, ये सभी जो है वो जल के स्रोत है। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा काम पानी के बिना कर सकते हैं? खाना पकाना, घर साफ करना, पढ़ाई करना या नहाने। बताइए। खाना पकाने में पानी की ज़रूरत होती है, कपड़ा साफ, घर साफ करने में भी होती है, नहाने में भी। लेकिन पढ़ाई करने में कोई भी पानी नहीं लगता है। आराम से पढ़ने के लिए आपको कॉपी चाहिए, कलम चाहिए, पढ़ सकते हो आप। तो पढ़ाई करना पानी के बिना भी कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न दे रखा है, पृथ्वी का कितना भाग जल से भरा है? 2/3, 3/2, 1/3 या 2/5। तो यहाँ याद रखना है बच्चा कि पृथ्वी का 2/3, 2/3 भाग जल से भरा है। चौथा प्रश्न है, इनमें से किसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं? बावड़ी, तालाब, नदी, डैम। क्या होगा इसका सही उत्तर? ये प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको यह समझ में आया 2/3 का अर्थ क्या हुआ? जैसे यह पूरा हमारी पृथ्वी है, इसमें हम 3 भाग में बांट दें, 1/3, 2/3 और 3/3। 3/3 का यह हमारी पृथ्वी होगी। 3/3 में जो 2/3 है, यानी ये वाला भाग पूरा और ये वाला पूरा भाग, ये पूरा किससे भरा है? जल से भरा है। बताइए, इनमें से किसे सीढ़ीदार कुआं भी कहते हैं? बावड़ी, तालाब, नदी या डैम। बिल्कुल सही, जो बावड़ी है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सीढ़ीदार कुआं होते हैं। सीढ़ी, पहले कुआं बन जाएगा और कुआं में उतरने के लिए सीढ़ी होगी। जैसे हम लोग छत में चढ़ने के लिए सीढ़ी बनाते हैं ना, उसी तरह सीढ़ी होगा। उससे आप आराम से कुआं में उतरकर अपने हाथों से पानी को छू सकते हो, पी सकते हो। इनमें से कौन सी झारखंड की प्रमुख नदी नहीं है? नहीं है पूछ रखा है। कई बार बच्चे क्या करेंगे, पढ़ेंगे झारखंड की प्रमुख नदी वो दामोदर है, लगा दीजिए सही। ऐसा नहीं बच्चा, प्रश्न को ठीक से पढ़िए। नहीं पूछ रखा है, कौन सी नहीं है? दामोदर है जी, कोयल है, बराकर है, लेकिन सिंधु नहीं है। डी विकल्प इसमें सही होगा, सिंधु झारखंड की नदी नहीं है। छठा प्रश्न है, इनमें से क्या झारखंड के जलप्रपात नहीं है? सूरज कुंड, दसम, पंचघाघ या एंजिल। तो बच्चों यहाँ पे बताइए क्या होगा सही विकल्प। यहाँ पे बच्चा ध्यान रखना है, सूरज कुंड, दसम, पंचघाघ तीनों झारखंड के, लेकिन जो एंजिल है वो झारखंड का जलप्रपात नहीं है। ये तीनों के अलावा एक हुंडरू भी है, हुंडरू फॉल है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। सातवां प्रश्न है, विश्व जल दिवस कब कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 दिसंबर या 22 सितंबर। तो 22 मार्च को हर एक साल हम लोग जल दिवस के रूप में मनाते हैं। इनमें से क्या जल में डूबेगा? बहुत आसान है, पत्ता, कागज, पत्थर, नाव। पत्ता तैरेगा, कागज तैरेगा, नाव तैरेगा, लेकिन पत्थर डूब जाएगा। सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। इनमें से क्या जल में तैरेगा? कील, पत्थर, पत्ता, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पत्ता तैरेगा, बाकी सभी डूब जाएगा। 10वां प्रश्न दे रखा है, इनमें से क्या जल का रूप नहीं है? बर्फ, शरबत, भाप या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा, जो शरबत होता है वो जल से बनाया जाता है, लेकिन जल का रूप नहीं होता है। ठीक है, ठोस, द्रव्य और गैस तीनों रूप में यहाँ पे जल पाया जाता है। तो 3 रूप में ठोस की बात की जाए तो बर्फ होगा, गैस की रूप की जाए तो भाप होगा, और तरल की बात की जाए तो जल होगा।
तो यह था 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बताइए आप सभी के कितने प्रश्न सही हुए। भारत क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।